ये रहा आपका पहला प्रश्न। हाल ही में आए 2 सी सबमरीन केबल प्रोजेक्ट किन 3 देशों के बीच विकसित किया जाएगा? ए. भारत, श्रीलंका, मालदीव। बी. भारत, मलेशिया, सिंगापुर। सी. भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। डी. भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत, मलेशिया और सिंगापुर। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। I2C सबमरीन केबल प्रोजेक्ट की कुल लंबाई कितनी होगी? ए. 2500 किलोमीटर। बी. 3000 किलोमीटर। सी. 3600 किलोमीटर। डी. 4200 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3600 किलोमीटर। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। I2C सबमरीन केबल प्रोजेक्ट के भारत में कितने लैंडिंग पॉइंट होंगे? ए. 1। बी. 2। सी. 3। डी. 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। I2C सबमरीन केबल प्रोजेक्ट के भारत में लैंडिंग पॉइंट कहाँ होंगे? ए. मुंबई और कोच्चि। बी. विशाखापट्टनम और चेन्नई। सी. मछलीपट्टनम और साउथ चेन्नई। डी. कोलकाता और पारादीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मछलीपट्टनम और साउथ चेन्नई। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य को 8 नए जीआई टैग प्राप्त हुए हैं? ए. उत्तराखंड। बी. हिमाचल प्रदेश। सी. पंजाब। डी. हरियाणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ये रहा आपका छठा प्रश्न। 8 नए जीआई टैग मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश में कुल जीआई टैग उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? ए. 15। बी. 16। सी. 17। डी. 18। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 17। ये रहा आपका सातवां प्रश्न। जीआई टैग की वैधता कितने वर्षों की होती है? ए. 5 वर्ष। बी. 8 वर्ष। सी. 10 वर्ष। डी. 12 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 वर्ष। ये रहा आपका आठवां प्रश्न। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ए. 1998। बी. 1999। सी. 2001। डी. 2003। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1999। ये रहा आपका नौवां प्रश्न। भारत का पहला जीआई टैग किस उत्पाद को प्राप्त हुआ था? ए. बनारसी साड़ी। बी. मैसूर सिल्क। सी. दार्जिलिंग चाय। डी. बासमती चावल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दार्जिलिंग चाय। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। डिजिटल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ए. माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। बी. मेटा इंडिया। सी. गूगल इंडिया। डी. अमेज़न इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गूगल इंडिया। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए. 2000। बी. 2001। सी. 2002। डी. 2003। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2002। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। भारत और जापान भारतीय नौसेना के लिए कौन सी आधुनिक प्रणाली संयुक्त रूप से विकसित करेंगे? ए. अग्नि शील्ड। बी. यूनिकॉर्न मास्ट, नोरा 50। सी. वरुण रडार। डी. समुद्र नेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनिकॉर्न मास्ट, नोरा 50। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। यूनिकॉर्न मास्ट का निर्माण भारत में किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? ए. हाल।
बी बेल, सी BML, डी GSL। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेल। ये रहा आपका 14वां प्रश्न। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी हैदराबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संगठन ने किया? ए फिक्सी, बी नैस्कॉम, सी असोचम, डी CII। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी असोचम। ये रहा आपका 16वां प्रश्न। भारत की पहली ग्लोबल ग्रीन मेथेनॉल सप्लाई डील किस कंपनी ने की है? ए ONGC ग्रीन, बी NTPC ग्रीन, सी एक्मे ग्रीन मॉलिक्यूल्स, डी IOCL ग्रीन एनर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक्मे ग्रीन मॉलिक्यूल्स। ये रहा आपका 17वां प्रश्न। भारत प्रतिवर्ष जापान को कितने टन ग्रीन मेथेनॉल निर्यात करेगा? ए 50,000 टन, बी 75,000 टन, सी 1 लाख टन, डी 2 लाख टन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 लाख टन। ये रहा आपका 18वां प्रश्न। ग्रीन मेथेनॉल का उत्पादन ओडिशा के किस स्थान पर किया जाएगा? ए धामरा, बी पारादीप, सी कटक, डी पुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पारादीप। ये रहा आपका 19वां प्रश्न। हाल ही में पुरुष शॉटपुट F57 वर्ग में विश्व नंबर 1 रैंक किस भारतीय पैराएथलीट ने हासिल की है? ए देवेंद्र झाझरिया, बी होकाटो होटोजे सेमा, सी मरियप्पन थंगावेलु, डी प्रवीण कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी होकाटो होटोजे सेमा। ये रहा आपका 20वां प्रश्न। होकाटो होटोजे सेमा किस राज्य से संबंधित है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नागालैंड। ये रहा आपका 21वां प्रश्न। हाल ही में RBI का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ए अजय कुमार, बी रवि शंकर, सी संदीप अग्रवाल, डी राजीव मिश्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रवि शंकर। ये रहा आपका 22वां प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? ए 1 जनवरी 1935, बी 1 अप्रैल 1935, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1950। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1935। ये रहा आपका 23वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ए जुलाई के प्रथम शनिवार, बी जुलाई के प्रथम रविवार, सी 4 जुलाई, डी 5 जुलाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जुलाई के प्रथम शनिवार। ये रहा आपका 24वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 की थीम क्या है? ए कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, बी कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, सी सस्टेनेबल कोऑपरेटिव्स फॉर ऑल, डी टुगेदर थ्रू कोऑपरेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। ये रहा आपका 25वां और आज का आखिरी प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को किस वर्ष आधिकारिक मान्यता प्रदान की थी? ए 1990, बी 1992, सी 1995, डी 2000।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1992।